हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लो टाइम फ्रेम्स में जाके ट्रेड कैसे ले। उससे पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक हाई टाइम फ्रेम, बिग टाइम फ्रेम का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ओके, बिग टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया फाइंड करो। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए या फिर कुछ भी ऐसा एरिया जहां से मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है पोटेंशियली। ओके, बिग टाइम फ्रेम का है तो बड़ा एरिया रहेगा। फिर उसके अंदर उसके पेयरिंग टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में जाके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो इसके ऊपर ही था, बट उसमें मेरे को लगा कि मैंने पूरा प्रॉपरली मतलब जो 100% तरीके से नहीं समझा पाया, तो इस वीडियो में थोड़ा प्री प्लान के साथ में आया हूँ कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। ओके, सो जैसे कि ब्रेंट कैश का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि ये फॉरेक्स का ब्रेंट कैश का चार्ट है। ओके, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में थे, बट यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम में इसको यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करके ओके एक साइन दिया कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, ये सब बेसिक चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम पीओई फाइंड करते हैं। पीओई कैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि एक इंड्यूसमेंट था मार्केट का यहाँ पे, ठीक है, कि समझ लो कि ये क्या था, एक यहाँ पे मार्केट का इंड्यूसमेंट, ठीक है। उसके बाद में इसका एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये वाला, एक एक्सट्रीम और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया मिल गया। एक हाई टाइम फ्रेम का पीओ है वीक के अंदर। ओके, इसको ट्रेड करने के लिए हम 4 आवर्स में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है फ्रैक्टल वाली वीडियो के अंदर कि 1 वीक के बेस्ट टाइम्स कौन से ट्रेड करने के लिए। उसका ऑलमोस्ट 10x डाउन होना चाहिए, जैसे कि 1 डे नहीं हो सकता 1 वीक का, ठीक है। 4 आवर्स हो सकते हैं, 12 आवर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया उस हाई टाइम फ्रेम पीओई के ऊपर। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक लिक्विडिटी लास्ट टाइम कलेक्शन किया, ठीक है। जैसे ट्रेड कैसे करनी है बता रहा हूँ। लिक्विडिटी कलेक्शन कर दिया, जैसे कि मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद यहाँ पे मार्केट में मतलब एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। मतलब जो रिसेंट एक पुल बैक लगा होता है ना, मार्केट उसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, तो ही वो एक साइन होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे था एक ब्रेक करने का, बट मार्केट ने क्या किया, एक फेक बाउंस दिया और उसकी लिक्विडिटी ले ली। दैट मीन कि ये हाई टाइम फ्रेम पीओई पे मार्केट ने बहुत से लोगों को इन्वाइट किया, बट उन सब का एसएल कट कर दिया, यहाँ पे उन सब की लिक्विडिटी ले ली, एंड देन उसके बाद मार्केट गया अप साइड में। तो अब कैसे समझे, जैसे 4 आवर्स में आए तो यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे 4 आवर्स में पीओई पे आया, मार्केट यहाँ पे टैप करके ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे पीओई पे आ गई। अब हम देखेंगे कि रिसेंट पुल बैक कौन सा है। तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन था, फिर एक पुल बैक दिया, फिर डाउन आया। पुल बैक क्यों, क्योंकि इसने रिसेंट कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है। यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडल है, इंटरनल नहीं है। दैट मीन कि ये एज एक एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर आप जो है यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का, वो भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ें। ओके, देन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे एक बाउंस शो किया, बाउंस शो किया, बट एमएसएस नहीं हुआ या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, और वापस मार्केट डाउन आ गया। अब मार्केट ने क्या किया, ये ऐसे डाउन आया और यहाँ क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग हुई, दैट मीन कि अब जो है इसका एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो गया मार्केट का, ठीक है, इधर आ गया। ओके, यहाँ पे इधर मतलब मार्केट, जैसे कि यहाँ पे समझना कि मार्केट का यहीं पे एमएसएस क्यों रहा, यहाँ पे क्यों नहीं आया, मतलब यहाँ पे भी तो आ सकता था और प्राइस डाउन गया है तो यहाँ पे, बट आप देखोगे कि क्लोजिंग नहीं हुई थी मार्केट की, इसलिए यहीं के यहीं रहा था इसका एमएसएस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एमएसएस मार्केट ने या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट अप डायरेक्शन में गया। अब आपको ट्रेड्स कहाँ से करनी है, जैसे कि मार्केट का एक मेजर इंड्यूसमेंट, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट बना मार्केट का, रीजन मार्केट एक अप डायरेक्शन में, यहाँ से पुल बैक अप, ये सिंगल पूरा इंटरनल मूवमेंट है। ओके, ठीक है, तो ये पुल बैक अप, पुल बैक अप, इस तरीके से। दैट मीन कि अभी कहीं पे भी मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, तो यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक्स, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स देखो तो ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत मिटिगेटेड है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल दिखाई देती है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये काम करे, ये भी हो सकता है कि एक्सट्रीम वाला भी काम कर जाए, बट यहाँ पे फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड मतलब रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यही होता है कि मेजर जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका काम करता है ऐसे कंडीशंस के अंदर। ओके, जैसे कि यहाँ से क्या होता, आपकी एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होती, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट क्या होता, इसका जो भी रिसेंट हाई लगा है 1:10 का, आपका जो है यहाँ पे एक क्या हुआ, एंट्री हो गई लो टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपकी एक एंट्री हुई। उसके बाद क्या वेट किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, यहाँ पे आकर मार्केट ने क्या शो कर दिया हमको, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। दैट मीन ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में ये इंटरनल है, तो यहाँ पे मेजर एक इंड्यूसमेंट बना मार्केट का, ये वाला एरिया,
ठीक है, ये इंड्यूसमेंट। अब उसके बाद में देखो कि कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक्स है क्या, या फिर एक पीओई फाइंड करने की कोशिश करो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज। ठीक है, जैसे कि ये कुछ शेडो वाले तरीके होते हैं जो मैं कोशिश करूंगा समझा पाऊँ तो। ठीक है, कुछ और भी बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये मिटिगेटेड है, ये काम का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे भी सारे मिटिगेटेड हैं। दैट मीन कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जो हमारे फिबोनाची वाले लेवल से वो काम कर जाए। ठीक है, जो हमारे एक और सेटअप होता है ट्रेडिंग का, ओके, वो काम कर जाए, वो एक एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एरिया था। ओके, बट इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि मार्केट के कुछ शेडोज जो एक पावरफुल एरियाज होते हैं वो आप मार्क कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अभी शेडोज क्या है इसका भी आपको कोशिश करेंगे समझाने की, बट हमेशा नहीं होता है। आप अभी ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं या ओके, ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो आप मार्केट के रिएक्शन का वेट कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट रिएक्ट करके जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब जो शेडो जानते हैं उनके लिए यहाँ पे और भी कन्फर्मेशन थी, इसके भी लो टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर सकते हो कि 4 आवर का पीओई फाइंड किया आपने और उसके बाद में आप चले गए 4 आवर के पेयरिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट में। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जो ट्रेड था ना वो अच्छा ट्रेड था, 1:16 तक का इसमें एक ट्रेड सेटअप था और 1:16 तक का एक रिवॉर्ड था इसमें। यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे आके रिवॉर्ड दिया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस वेट करेंगे, तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे आके फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो उसके बाद में वापस सेम स्टोरी, यहाँ पे क्या, ये एक इंड्यूसमेंट मार्केट का। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ठीक है, वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से अगर बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है वैसे तो, इसलिए ऐसे बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स में अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन नहीं दिखे, जैसे कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एंट्री है तो और यहाँ पे टारगेट है तो 1:2 का भी नहीं है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन ना दिखे तो इसके पेयरिंग टाइम फ्रेम में जाओ, 4 आवर के 15 मिनट में जाओ और 15 मिनट में फिर यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है बाय का तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय करो। अदरवाइज कुछ मत करो या फिर वेट करो कि ये एरिया फेल हो जाए और मार्केट आपके अगले ब्लॉक पे आए। तो जैसे कि इसके नेक्स्ट ब्लॉक्स, एक ये था सेकंड ब्लॉक जो एक मार्केट का मेजर ब्लॉक था। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कुछ मार्केट ने हलचल की है, 2 टाइम टैप किया यहाँ पे भी। ठीक है, बट स्टॉप लॉस नहीं लिया। जैसे कि यहाँ पे एंट्री होती है, अब इसका कितना रिस्क रिवॉर्ड है 1:4 तक समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे 1:5 का है तो ये हम मैनेज करके चल सकते हैं कि 1:5 है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते थे कि बड़े टाइम फ्रेम में गए, वीकली में फाइंड किया आपने एक पीआई, फिर उसके पेयरिंग टाइम फ्रेम में जाके आपने ट्रेड किया। ठीक है, उसमें इसमें अब जरूरी नहीं मैंने जो बताया कि सभी में ही सही गए, ऐसे भी हुए होंगे कि यहाँ पे आपका ये गया, तो इसमें कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपके कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी गए। अगर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को देखा होगा, यहाँ से रिएक्शन किया तो यहाँ पे फेल भी गए। तो कई बार ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी जाते हैं और उसके बाद में आपको बस एक लिक्विडिटी सही से आइडेंटिफाई करनी पड़ती है मार्केट की कि कौन से एरियाज जो एक्चुअली में जो वर्क कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अब अपन चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहाँ पे वापस ये लो टाइम फ्रेम वाला एंट्री तरीका समझेंगे और जो ये अब जो टारगेट्स कहाँ तक रख सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ तक अप डायरेक्शन में रहेगा। एक तो ये तरीका होता है कि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर जब तक ना हो आपका यहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब तक जो है आप अप डायरेक्शन के ट्रेड्स पे बिलीव कर सकते हैं कि जब तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो। और फिर भी एक सर्टेन टारगेट्स की बात करें तो जिस टाइम फ्रेम में पीओई देखा है, जैसे वीकली में पीओई देखा है, तो वीकली के अकॉर्डिंग आप इस एरिया तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम आ सकता है। इससे ज़्यादा अबाव तक आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि यहाँ अब तक आ जाए मार्केट, स्लो स्लो मूवमेंट करते हैं, उससे अबाव आप फिर जो है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। ओके ओके, सो ये है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और मैंने एक टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट टेलीग्राम में मैंने अपडेट कर दिया आपको कि मैं जो है यहाँ पे 15 या 20 मई के अराउंड, जो अभी अप्रैल स्टार्ट होगा, तो 15 या 20 मई के अराउंड जो मैं एक मेंटरशिप बैच का अनाउंसमेंट करूंगा जो आप सबकी डिमांड, तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक बैच में इस साल का केवल एक बैच लेने वाला हूं। तो जो है 15 से 20 मई को जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी जिसको पार्टिसिपेट करना है मेंटरशिप के अंदर। और जो है जून मंथ के अंदर हो सकता है कि 1 जून या 5-6 जून के अराउंड अपन जो है यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दें मेंटरशिप की। ठीक है, तो ये एक ही बैच रहेगा जिसकी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मुझे बिलीव है कि अगर सब कुछ सही चला, अभी कुछ एग्जाम्स वगैरह है तो शेड्यूल डिसबैलेंस रहेगा, तो मई मिड के अराउंड जो यहाँ पे एग्जाम्स एंड हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है, और फिर जो है ये 15-20 दिन का टाइम रहेगा, इसमें जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने सोचा कि अपडेट दे दिया जाए एक बार टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने आपको शेयर कर दिया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, ज्वाइन कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके,
सो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। देखो मेजर इसका वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट जो है अप डायरेक्शन में लास्ट टाइम यहाँ पे वीकली में यहाँ पे टैप करके मार्केट इसके पीओई पे टैप करके गया था। अब वीकली में अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 4 आवर्स में, तो मुझे पता है 2022 तक का चार्ट खुलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपन काम करते हैं, इसको देखने के लिए 1 डे की पीओई के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं नो कैंडल गैप का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक अगर अपन समझे मार्केट को कैसे, जैसे कि अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक सप्ते मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के लिए आप जो है एक दिन के लिए 24 घंटे मान सकते हैं और क्रिप्टो के लिए भी, बट स्टॉक मार्केट में आप जो है एक दिन में 24 घंटे नहीं मान सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके एक दिन में 24 आवर्स तक ओपन नहीं रहता है। अगर जैसे कि लेट एन एग्जाम्पल मैं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि स्टॉक मार्केट कितने बजे ओपन होता है और कितने बजे क्लोज होता है वो आपके सामने है। जैसे कि यहाँ पे कितने आवर्स तक ये चलता है, जैसे कि आज अगर ये 28, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे 28 को ओपन हुआ और ऑलमोस्ट कितने 6 घंटे आई थिंक 6 आवर्स तक ये मार्केट चलते हैं यहाँ, ठीक है। 6 आवर्स तक मार्केट, ओके, 6 घंटे तक मार्केट चलता है। दैट मीन कि हमको 1 डे के या 1 वीक के अकॉर्डिंग पेयरिंग टाइम फ्रेम में 6 आवर्स को काउंट करना है। कि मतलब कि समझ लो कि हमारे एक दिन में 24 घंटे नहीं 6 ही घंटे है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हमको उसके पेयरिंग टाइम फ्रेम्स में जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं समझा दूंगा डायरेक्ट कि कैसे कौन से टाइम फ्रेम में ही आपको जाना है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे आए हम, तो जैसे कि यहाँ पे करंटली हमने सबसे पहले क्या नोटिस किया, ओके समझ लो ये वीकली का पीओई था, वीकली से बाउंस किया, ओके बढ़िया। तो वीकली में बाउंस किया, मार्केट कंटिन्यू रन कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे समझते हैं मार्केट ने क्या किया कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में है यहाँ पे और मार्केट वापस पुल बैक डाउन साइड में दे रहा है, ठीक है। तो अपन एक पीओई फाइंड करते हैं सबसे पहले कि एक बेटर पीओई, ठीक है। तो एक पीओई यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो एक फेयर वैल्यू गया प्रॉपरली है, वैसे यहाँ पे भी था, यहाँ से रिएक्ट करके इसको फेल किया, बट चलो अपन एक्सट्रीम मान के चलते हैं कि ये वाला एक पीओई हमारा एक्सट्रीम पीओई है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 1 डे का पीओई मैंने फाइंड किया, 1 डे के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड किया, ठीक है, ओके। अब 1 डे के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड करके इसको कहाँ तक टारगेट रखूँगा, मैं ये वाले एरिया तक टारगेट रखूँगा, ज़्यादा इससे अबाव में टारगेट नहीं रखूँगा, ठीक है। तो अब जैसे कि 1 डे का पीओई है तो इसके लिए आपको जाना है 1 आवर के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप 1 आवर और 30 मिनट दोनों ले सकते हैं, ठीक है। बट क्रिप्टो और फॉरेक्स है तो वहाँ पे आप 1 डे के साथ में 1 आवर या 2 आवर में जा सकते हैं, 30 मिनट्स ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि वो मार्केट 24 आवर्स रन करते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है वो फॉरेक्स की, बट स्टॉक मार्केट 6 आवर्स रन करता है इसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे इसमें 1 आवर या 30 मिनट में आप जाए, तो जैसे कि 1 आवर में हम आ गए, तो 1 आवर में आने के बाद में आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेडिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कि यहाँ पे सेम सीन, एक बार पीओई पे आने से पहले या पीओई पे आते समय मार्केट एक फेक रिएक्शन करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी इसकी कलेक्ट की लास्ट टाइम, मतलब एक बाउंस देके कैसे कि यहाँ पे आया, उससे पहले मार्केट बाउंस किया और फेल कर दिया। अब जैसे कि हमको इसका भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का हमने वेट किया, कैसे हम 1 डे के पीओई को 1 आवर में आके ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये मत भूल जाना, ये यहाँ पे हम 1 डे से 1 आवर में आए, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ट्रेड कैसे करोगे, इसके अंदर ट्रेड करना है तो ये आपका इंड्यूसमेंट होगा, इसके बिलो ऑर्डर ब्लॉक, देखो ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक रियलिटी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें और मार्केट जाए, मार्केट को लिक्विडिटी से मतलब है, मार्केट लिक्विडिटी ले सकता है। इस बार क्या हुआ कि मार्केट ऑर्डर फ्लो से निकला है, ऑर्डर फ्लो का मतलब आप जानते होंगे, मैंने ऑर्डर फ्लो के ऊपर एक परफेक्ट वीडियो डाल रखा है फर्स्ट में इनिशियल में। ऑर्डर फ्लोज क्या होता है कि जो पूरा एक सेलिंग मोमेंटम होता है जो ही ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। तो जैसे कि ये बाइंग के बाद एक फ्लो था सेलिंग का, उसको क्लियर ब्रेक किया, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली फेयर वैल्यू गैप था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस बार ये फ्लो काम कर दिया मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे ओके। और इसने बहुत बारीक सी लिक्विडिटी का कलेक्शन किया है, उसको आप लो टाइम फ्रेम 1 आवर के भी लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे वापस इसका क्या इंतज़ार किया, अब वैसे एंट्री इसमें क्या होता है कि आपको टारगेट मेरे अकॉर्डिंग बड़े टारगेट रखने चाहिए, जो कम से कम मेजर लास्ट स्विंग हाई या फिर कम से कम यहाँ इतना तो रखो, और अगर मैक्सिमम रख सकते हो तो फिर पूरा ही हाई लेके चलो, क्योंकि इस एरिया तक तो मार्केट जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि वापस मार्केट शेयर मार्केट ऐसा है कि गैप अप ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से वापस एंट्री मुश्किल से देता है, कई बार दे देता है बट कंटिन्यू भाग जाता है ये मार्केट इसकी वजह से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे इस बार इंड्यूसमेंट इसका ये वाला एरिया बना, तो यहाँ इसकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने
और वैसे यहाँ पे ब्लॉक मिटिगेटेड था, तो इस बार इसने कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हिट ना करते हुए मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि रीज़न इसके ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा बिलो थे, यहाँ कहीं थे, और मार्केट इतना रिवर्सल नहीं कर सकता था। ये शेयर मार्केट है, ठीक है, क्योंकि ये गैप अप डायरेक्ट हो जाता है, इसमें लिक्विडिटी कलेक्शन, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, ध्यान रखना मार्केट में, शेयर मार्केट में। ओके, जो जितना रेगुलेटेड मार्केट उसमें उतना प्योर तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होगा गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग नहीं कहा तो मैनिपुलेशन, ठीक है। अब जैसे ये पीओई रह गया, बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया गया, इंड्यूसमेंट ये वाला था। इंड्यूसमेंट के पूरा मैंने बता रखा है, लास्ट सेलिंग मोमेंटम्स देखने हैं आपको, ये सेलिंग यहाँ तक आई, फिर इसके अबाव गई, फिर इस कैंडल को इसकी अगली कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हुआ, ठीक है। अब जैसे कि अब आपको तरीका समझ में आ गया है कि ट्रेड करना कैसे, कि वापस वही कि जैसे कि अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ था बट इंड्यूसमेंट नहीं लिया, क्योंकि मैंने शेयर मार्केट का रूल बताया, अगर ये एक बार पीओई से निकल गया तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार ये आके जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड्स दे। ये मेजर एक बार निकल जाता है तो फिर भागता है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी एंट्री मिली वहाँ से होल्ड रखो बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। ओके, और आप बुक करना चाहे तो कर भी सकते हैं, फिर कम एंट्रीज रहेगी, या फिर और भी लो टाइम फ्रेम में जाए, उसके अलावा और भी, जैसे कि आपका कोई पीओई पे आया, जैसे कि ये 1 आवर ही है, तो 1 आवर में क्या देखा हमने, ये इसका इंड्यूसमेंट देखा हमने कि यहाँ पे मार्केट का एक इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अभी भी हमारा टारगेट मेजर यहाँ तक है, तो हम लेके चल सकते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे कि इंड्यूसमेंट हमने देखा, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मिटिगेटेड, ओह एवरीथिंग इज मिटिगेटेड, ठीक है। ये एक बाइंग कैंडल है, वैसे तो ज़्यादा काम का होना नहीं चाहिए, बट यहाँ से फिर भी मार्केट ने एक रिएक्शन दिया यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक सीधा गैप डाउन हुआ, यहाँ से रिएक्शन दिया, ठीक है। आप ट्रेड कर सकते थे, डेली बेस पे आपको प्रॉफिट हो जाता, बट अब वापस अगर देखें तो वापस यहाँ पे मार्केट ने ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, मुझे लग रहा था ये अनवैलिड है, बट एक्चुअली में थोड़ा सा भी अगर फेयर वैल्यू गैप होता है ना मार्केट में, तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है यहाँ पे बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो, छोटा फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट में काम कर सकता है, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था इसकी वजह से, ओके। और यहाँ पे आप इस कैंडल को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें एक और तरीका होता है फिबोनाची वाला, वो भी तरीका यूज़ दे सकते हैं, अगर आपको श्योरिटी है मार्केट अपाव जाएगा तो फिर लास्ट सेलिंग मोमेंटम्स को देखें यहाँ पे, ठीक है। इसका ये लेवल आ रहा है, बट यहाँ पे इस बार टैप नहीं किया, शायद ये लेवल टैप किया हो, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे वापस क्या आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, अब क्या हुआ कि मार्केट ने आपका ब्लैक लाइन जो मेजर और बड़ा टारगेट था रिसेंट का, उसको टैप कर दिया, उसको टच कर दिया, जो आपका 1 डे का पीओई था। अब आपको स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए ट्रेड नहीं करना है, रीज़न क्योंकि अब मार्केट हो सकता है बड़ा पुल बैक भी दे दे, अगर ट्रेड करना चाहते हैं फिर आप क्या करें इस कंडीशन में, इसके लिए या फिर तो आपको वापस वेट करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वापस घूम फिरा के 1 डे के पीओई पे आए तो हम वहाँ से ट्रेड करें। बट अगर ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर यही है कि आप कंटिन्यू 1 आवर में कर सकते हैं जब तक मार्केट जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करते, ठीक है। तब जैसे कि बैक आते हैं वापस थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ पे, ठीक है, अब कंटिन्यू वही अपन तरीका लगा सकते हैं, बट इस बार जो है ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, रीज़न क्योंकि मेजर लिक्विडिटी कलेक्ट कर दी है। तो ये हो सकता है कि बार बार ये सेलर्स, ये मतलब स्मॉल स्मॉल बायर्स की लिक्विडिटी कलेक्ट करे, तो एक बार अगर आपका मेजर स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बड़ा वाला हो गया मेजर टाइम फ्रेम का, तो फिर हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स को भी मार्केट कई बार स्विप कर करके चला जाए, जैसे कि इस बार इसका इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं था, तो ये एक एक्सट्रीमली ऑर्डर ब्लॉक था। अब इसको फेल नहीं किया है, देखो ध्यान से, इसको यहाँ से रिएक्शन दिया, वापस भी आया, बिलो भी गया, बट फेल नहीं किया, इसको क्या किया, इसने स्विप किया और ये काम कर गया, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वापस यहाँ पे हुआ इसका। अब वापस यहाँ पे देखें तो इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी प्रॉपर तो नहीं लिया, बट इसके एक ऑर्डर ब्लॉक से निकल गया। इसमें आप एक यूज़ कर सकते हैं नो कैंडल गैप, एक इंडिकेटर है, इसका भी मेरी सेटिंग थोड़ी कैंडल्स अलग डिफरेंट कैंडल्स के अकॉर्डिंग की हुई है, बट ये नो कैंडल गैप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, प्रॉपर जो गैप सही है इसको फिल कर देगा ये इंडिकेटर, ठीक है। वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ इसका इधर, दैट मीन कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब देखो, अब थोड़ा और स्पेशल ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बट बहुत हेल्पफुल है, टाइम लगे तो देखो, बस टाइम की चिंता मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो, ठीक है। अब जैसे इंड्यूसमेंट वापस ब्रेक किया तो आप ट्रेड का वेट करोगे सिंपल, जैसे इस बार ये ऑर्डर फ्लो, या अगर ऑर्डर ब्लॉक की भी मैं बात करूँ तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट आया, रिएक्ट किया, फेल कर दिया, दैट मीन चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब शॉर्ट करने के लिए जा सकते हो, बट मैं प्रेफर ये करूँगा आपको कि अब आप जो है एक बार अपने हाई टाइम फ्रेम में वापस आ जाओ, हाई टाइम फ्रेम में वापस आ गए, यहाँ पे आके आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब आपने देखा कि भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को 1 आवर का दिखाई दे रहा है, बट मेरे 1 डे पीओई के अकॉर्डिंग क्या है, ये केवल इंड्यूसमेंट है,
अब अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करता तो मैं आगे जाके ट्रैप हो जाता बहुत बड़ा वाला, क्योंकि ये तो एक इंड्यूसमेंट है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद में वापस रन करेगा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पकड़ो यहाँ से, ये आपका हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या करो, वेट करो यहाँ पे आए और वापस 1 आवर के अंदर जाओ और ट्रेड करो। जैसे मेजर टाइम फ्रेम को देखते रहो, जैसे वापस गए 1 आवर के अंदर, क्या किया आपने, 1 डे का पीओई फाइंड किया, 1 आवर में वापस गए और वन आवर में वापस ट्रेडिंग आप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रिक्टली मूव था, दैट मीन कि इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे था। अब यहाँ पे वेट करो आपके एक ऑर्डर ब्लॉक का, जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप भी है, नेक्स्ट थर्ड कैंडल के अकॉर्डिंग एक वॉल्यूम ब्लॉक भी है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग टैप करके मार्केट रिएक्ट किया। अब जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू इसका रिसेंट एरिया भी मार्क करके रखो यहाँ पे, कि इसके आसपास भी आए तो आप अलर्ट हो जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है अब थोड़ा सा कि इतना हिट करे ही करे, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक नहीं, मार्केट सीधा भाग गया। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पे इस एरिया में आया, बट ये ऑर्डर ब्लॉक फेल कर गया। अब आप थोड़ा मतलब या तो फिर मार्केट में इंतज़ार करें, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक से कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, कुछ कैंडलस्टिक ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो हमको एक आइडिया देते हैं मार्केट में कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में या तो फिर ये करें कि आप जो नॉर्मल ट्रेड कर रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आप अपना नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक्स पे अगर आए तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें, फेल कर जाए तो रुक जाए, मतलब स्टॉप लॉस कट कर दे और वेट करें, कुछ मत करें मार्केट के अंदर, और अपने बड़े टाइम फ्रेम में जाए। सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ, आपके बड़े टाइम फ्रेम में जाए और बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दें। जैसे कि ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका मार्क कर दिया हमने कि ये इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इन फ्यूचर के लिए। और इसके अगले जो है पीओई मार्क कर दें कि अगर ये पीओई काम नहीं किया तो कोई और पीओई काम करेगा मार्केट का। जैसे कि यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये हो गया, और बिलो की बात करें तो ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स आप मार्क कर सकते हैं, और भी बिलो है। वैसे इतना मार्केट वापस फॉल नहीं करता है, सेकंड पीओई से या मैक्सिमम थर्ड पीओई से निकल जाता है, अगर बहुत बड़ा गैप हो। जैसे कि ये बहुत बड़ा गैप था, ये इतना मोमेंटम है 7,000 पॉइंट, मतलब 20% का, तो ऐसा नहीं होता है कि वापस पूरा ही ग्रैब करने आ जाए, वो मुश्किल होता है, ठीक है। ये भी आ जाता है इतना बड़ा पुल बैक, तो बड़ी बात। दैट मीन कि अब यहाँ से फेल हुआ तो यहाँ से अब आओ 1 आवर में आप, और कहाँ तक टारगेट रखोगे, यही कि ये वाला एरिया। तब आओ यहाँ पे 1 आवर के अंदर और ट्रेड करो। जैसे कि हमने पीओई फाइंड किया, अब यहाँ पे चले हम, ठीक है। 30 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 आवर में यहाँ पे ट्रेड मिला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नो कैप कैंडल्स का जो यहाँ पे नो गैप्स कैंडल है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ बार बार कि इसका इंड्यूसमेंट यहाँ कहीं था मार्केट का, और इसने इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे और ऑर्डर ब्लॉक तक टैप नहीं किया, मार्केट पहले ही रिएक्ट कर गया, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया, इसके ओके इसके अकॉर्डिंग चला। ये मार्केट में क्या होता है कि जब अगर छोटा छोटा रन करता है ना, तो 30 मिनट या 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये भागता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और एक पुल बैक जब करता है ना, तब ये 1 आवर में एक बड़ा पुल बैक करता है, ठीक है। आप 15 मिनट 5 मिनट का भी यूज़ लेके ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर इंटरनल में जाके, ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, इसको स्विप किया, देन अप डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करेगा, ये चीज़ कीप इन माइंड रख देना, अपने माइंड में सेट कर देना कि मार्केट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक फॉलो करेगा, ऐसा नहीं होता है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं इसके लिए। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कॉमन रिटेलर्स हो जो इनवाइट हुए हो कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ फिर ब्रेक होने के बाद सपोर्ट क्रिएट किया, तो ये हो सकता है कि उनकी थ्योरी को रिमूव करने के लिए इसका एक कैंडल स्विप किया गया यहाँ पे, कि उनका स्टॉप लॉस काटा गया, हो सकता है। तो यहाँ पे कई बार ऑर्डर ब्लॉक्स भी फेल कर जाते हैं। रीज़न यही है क्योंकि रिटेलर को भी कभी कभी प्रॉफिट देना ज़रूरी है, ठीक है। ओके जैसे कि यहाँ पे वापस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके अब यहाँ पे कंटिन्यू भागे जा रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट की आदत है, एक बार भागता है तो रुकता नहीं है। जैसे कि अब क्या हुआ, मेजर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मेजर ब्रेक करने के बाद वैसे आप कंटिन्यू 1 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। 1 आवर में आ जाए, फिर 30 मिनट में तो बिल्कुल ना जाए। अगर आपको 30 मिनट में ट्रेड करना ही है तो फिर आपका पीओई होता है ना 1 डे का, वहाँ से 30 मिनट कहाँ तक, ये ब्लैक लाइन तक, इसमें भी हो सकता है एक 1 आवर का पुल बैक आ जाए। शॉर्ट के लिए मत जाना आप कभी भी, इसके इंटरनल में कभी शॉर्ट के लिए मत जाना, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट करें, बट अगर ये मेजर एरिया ब्रेक हो जाए आपका तो फिर 1 आवर से बिलो ना आए, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, बड़ी लिक्विडिटी ली जाती है फिर बड़े टाइम, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसलिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसके इंड्यूसमेंट्स लिए ऑर्डर ब्लॉक्स ये थे, इसको वापस ऑर्डर ब्लॉक को स्विप किया, क्योंकि मैंने बताया है मेजर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स कई बार स्विप करना स्टार्ट कर देता है फिर, ठीक है। ऑर्डर फ्लोज को
कई बार हम गलतियाँ ये मतलब गलतियाँ क्या मतलब मेजर रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए ये करते हैं कि हम मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स को भूल जाते हैं। जैसे कि कई बार ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी मेजर होते हैं। अगर आपका ये कंडीशन भी होते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि जैसे कि ये आपका एक मेन कैंडल है इंटरनल एक्सटर्नल वाला, कि जैसे कि अब क्या होता है यहाँ पे ब्रेक करता है ये कैंडल, और इसका अगला कैंडल अगर इसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके चला जाता है, तो अब पब्लिक सोचती है कि यार ये तो मिटिगेटेड कैंडल है, तो इसके सारे ब्लॉक्स काम के नहीं है। नहीं, अगर ऑर्डर ब्लॉक में चलता है वो एक पुल बैक वाले में नहीं चलता, इंड्यूसमेंट वाली चीज़ में नहीं चलता है। बट अगर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे ये वाला, तो अगर ये मिटिगेट होता तो भी इसके इंटरनल्स काम के होते हमारे लिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ये मेजर वाला भी हमारा मिटिगेटेड नहीं है, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में आप मेजर वाले को मार्क कर सकते हैं। और इसके रिस्क रिवॉर्ड्स को बढ़ाने के लिए आप फिर जो है कुछ तरीके लगा सकते हैं, कुछ सेटअप्स जो आपके पर्सनल बनाए हुए होते हैं। जैसे मेरे कुछ तरीके हैं जो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत मेंटरशिप के अंदर थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं सिखाऊंगा, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, फिर थोड़ा आपको खुद का माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे वापस आया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, इंड्यूसमेंट लिया और वापस 1 आवर के पीओआई पे यहाँ पे आया। इस बार टारगेट पूरा नहीं किया। और जब मार्केट यहाँ पे था ना, जब मुझे अभी भी रिमेंबर है कि यहाँ पे जब मार्केट था तो मैंने एक चार्ट बना के दिया था, ऐसा एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया था मार्केट में, और ये कुछ मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पे निकाले थे। हाँ एग्जैक्टली, मैंने ये वाला ब्लॉक, ये वैसे एक मिटिगेटेड ब्लॉक था, मैंने ये निकाला था। और मैंने ग्रुप में टेलीग्राम में आज भी मुझे याद है कि मैंने ये सिग्नल दिया था, इस तरीके से जस्ट ड्रॉ करके दिया था। और नेक्स्ट डे मार्केट ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास गैप डाउन हुआ था, ठीक है। एकदम परफेक्ट बना था। रीज़न, ये एक बड़ी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है मार्केट, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वो आपको पता है और मुझे भी पता है कि इसने एक बड़े टाइम फ्रेम 1 डे के अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। अब 1 डे के अकॉर्डिंग पहले भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसने किए थे यहाँ पे, तो उसके बाद एक बड़ा पुल बैक दिया ना, तो वो कहीं से भी दे सकता है, चाहे थोड़ा और ऊपर जाके दे, नीचे थोड़ा सा जैसे ब्रेक करके वहाँ से भी देते, बट वो एक बड़ी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब ये अब अलर्ट हो जाओ कि कभी भी एक बड़ा डंप आ सकता है मार्केट में, बड़ा पुल बैक। तो जैसे यहाँ पे मुझे एक आइडिया था कि एक लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट कर दी है यहाँ पे, एक बड़े क्या शानदार तरीके से इसने पहले क्या किया कि डाउन साइड की लिक्विडिटी कलेक्ट की। दैट मीन ये डाउन साइड लिक्विडिटी है, समझना इसको। ये मैं बीच बीच में जैसे मेरी आदत है, अब जो भी है अब मैं नॉलेज के लिए करता हूँ, तो मेरा कोई ये फिक्स सिस्टमेटिक नहीं है कि ये की कॉन्सेप्ट नॉलेज के लिए, तो बस जो भी हो मैं साथ में सब कुछ लेके चलता हूँ। जैसे ये बड़ी लिक्विडिटी थी, मार्केट लिक्विडिटी ली सेलर की, मतलब जो यहाँ पे बाय कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी ली, फिर अप साइड में गया, फिर इनवाइट किया बायर्स को, फिर यहाँ पे जो है एकदम सडनली यहाँ पे फॉल किया मार्केट ने, पहले यहाँ पे निकाला बायर को, फिर वापस इनवाइट किया, फिर यहाँ पे भयंकर तरीके से डंप किया, ठीक है, मार्केट को। अब जैसे वापस आपको क्या करना होता है, वापस जैसे कि अगर समझ लो कि आपका जैसे नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, आपने देख लिया कि यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया 1 आवर का, तो अब मैं क्या करूँगा, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट कर सकते हैं बट शॉर्ट थोड़ा सा उसके लिए और एडवांस होना पड़ेगा। बट आप क्या करें, बढ़िया 1 डे में आ गए और आपका 1 डे का पीओई का इंतजार करें। ये जैसे कि इंड्यूसमेंट था, ऑर्डर ब्लॉक सीधा आपका सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक ये की ये रहा। तो वापस यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 1 डे में कुछ सिग्नल्स मिले हैं जो ये होते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्शन कैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो उसने साइन दिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1 डे 1 आवर या 30 मिनट के अंदर बहुत शानदार ट्रेडिंग हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट देख के थोड़ा पता लग रहा है। जैसे कि इसका इंड्यूसमेंट यहाँ था एक, हाँ यहाँ पे एक शेडो फेल किया, बट यहाँ पे मार्केट एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टैप किया और यहाँ से शानदार रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन किया। वापस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इस बार इंड्यूसमेंट ये था, ऑर्डर ब्लॉक्स इस बार शेडो को एक्जैक्टली ये शेडो वर्क किया, इस बार ऑर्डर ब्लॉक्स नीचे थे क्या एक्चुअली में होता क्या है कि आपको शेडोज तब फाइंड करने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तब आपके ऑर्डर ब्लॉक्स ना हो, या फिर हिट के ऑर्डर ब्लॉक्स फेल हो गए हो और नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो। जैसे कि इंड्यूसमेंट अगर हम निकाल, वैसे तो ये सारा ओके इंटरनल नहीं है, ये इंड्यूसमेंट था, समझ लिया हमने, ओके। ऑर्डर ब्लॉक्स सेलिंग वैसे तो स्टार्ट से नहीं थे, नहीं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। वैसे तो अगर इस कैंडल को माने तो बाइंग कैंडल को मान सकते हैं, समझ लें। ये फेल कर गया मार्केट सीधा ही, ठीक है। अब उसके बाद बेलो बेलो कहीं पे भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब यहाँ पे आता है शेडो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर आप एक इस पूरे लेग अप में जो है कोई सेलिंग कैंडल हो तो उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये वाली एक पूरी सेलिंग कैंडल है, आप इसको भी पकड़ सकते हैं यहाँ पे, चाहे वो मिटिगेटेड हो या ना हो उसका लेना देना नहीं है। लास्ट टाइम इस बड़ी बाइंग में सेलर्स को कहाँ ट्रैप किया था, वो यहाँ पे था, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हम जो है हमारे वाले तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, जो ये तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी ये तरीके है। और फिर जो है अगर आप शेडो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि सेलिंग कैंडल थी, इसने रिसेंट कैंडल्स की, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली यहाँ पे
इस कैंडल की लिक्विडिटी ली यहाँ पे, तो इन दोनों की लिक्विडिटी ली, तो वापस मार्केट ने ये लिक्विडिटी कलेक्ट की क्या, मतलब कैसे कि वापस मार्केट यहाँ पे इस रेंज में आया क्या, यहाँ पे जैसे यहाँ आया क्या, नहीं आया, मार्केट यहीं से निकल गया, दैट मीन कि लिक्विडिटी अभी भी यहाँ पे है, दैट मीन कि ये हमारा जो है शेडो मार्केट में काम कर सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि 1 आवर के 5 मिनट में जाओ और यहाँ से ट्रेड करो, बट काम कर जाए। अगर और कोई नीचे पीओई है ही नहीं तो फिर तो काम करना इसको पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया, यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं आप, यहाँ से ये रिसेंट हाई टारगेट रख सकते हैं 1:10 का सेटअप, और कंटिन्यू भागते मार्केट ने दे दिया 2 दिन के अंदर ही, और बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे तो, ठीक है। अब वही है, अब वापस 1 डे के अकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है चलो मार्केट, तो अब क्या था, इसका इंड्यूसमेंट बहुत हाई था और ये पूरा बाइंग लेगअप था, इसमें शेडो या फिर अगर कोई सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक्स है तो वो काम करेगा, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो फिर शेडो देखना, जैसे पूरा वन बाइंग लेग था तो इसमें बाइंग कैंडल्स नहीं देखना है आपको, इंड्यूसमेंट ये रहा आपका, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेलिंग कैंडल्स है तो उसे मार्क करो, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स है तो, जैसे कि अब यहाँ पे मैं देखूँ तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखूंगा कि ये हिट है या नहीं है। अगर ये हिट है, जैसे कि अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा है बट कोई नहीं, मार्क करके रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी मार्क कर दे, और इस कंडीशन में आप फ्लो, ओके, दिमाग लगाए तो ये आपका पूरा फ्लो आ रहा है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का रीज़न, ये पूरा फ्लो एक मैन है। अगर कैंडल्स में आपको ऑर्डर ब्लॉक में कन्फ्यूजन है तो ऑर्डर फ्लो वैसे भी मैन होते हैं, तो ऑर्डर फ्लो मार्क करें, ऑर्डर फ्लो में आने के बाद आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अभी चल रहा है, दैट मीन कि अभी आपका सिग्नल होना चाहिए कि कंटिन्यू मार्केट, शेयर मार्केट अप डायरेक्शन में ही जा सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब अगर इस एरिया को फेल करता है तो फिर 1 डे में आ जाओ चुपचाप और 1 डे का पीओई फाइंड करो, जैसे कि ये है तो इसका अगला पीओई कहाँ, जैसे कि यहाँ पे ये, बट देखते अब क्या होता है, बट चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट निकल जाएगा अब डायरेक्शन में यहाँ से, क्योंकि 1 आवर के अकॉर्डिंग प्रॉपरली पीओई टैप करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सेलिंग कैंडल वैलिड था तो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से ट्रेड था। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता या नहीं होता तो हम इस शैडो को प्रेफर करते, वैसे सेलिंग शैडो कलर से नहीं थी बट शैडो थी काम की, जैसे ये वाली कैंडल, ये यहाँ पे शैडो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला शैडो, थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली बट ये शेडो वैसे पूरी यहाँ तक होती है, ये इसकी पूरी शेडो बनी ना, इसको हम पूरा काउंट कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने के लिए हम जो है केवल इस चीज़ को मार्क करते हैं, बट ध्यान में रखें कि इस पूरी रेंज से भी मार्केट निकल सकता है। वैसे इस बार यहाँ पे इसने इधर टैप नहीं किया, मार्केट गया बट वापस आया, बट यहाँ पे क्या था, एक था हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट ने इसको भी टैप करके गया। और मेजर ये ध्यान रखें कि आपका ऑर्डर फ्लो वैलिड है, ऑर्डर फ्लो के बहुत से तरीके हैं इसके रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने के, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ट्रेड जो बनता है यहाँ पे कहीं पे मैं देखता, ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं, लेवल्स निकलते हैं 3-4 लेवल्स, जिसमें आप लो टाइम फ्रेम में और जाके कन्फर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत लार्ज वीडियो रहा होगा, मतलब लंबा वीडियो, और सीखने को तो बहुत मिला होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आपको एक थोड़ा सा और भी हिंट दे देता हूँ, चलो और भी बढ़िया, जैसे शेडो था यहाँ पे मार्क किया, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था 1 डे था, हम 5 मिनट में जाके ओके, चलो यहीं से इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्क किया। अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं, 5 मिनट में जाएंगे, 5 मिनट, क्योंकि अब 1 आवर में तो कहीं पे भी कोई कटौती नहीं है टाइम की, ठीक है। मार्केट की ये चीज़ें समझना, पॉइंट्स है सारे रीड करना। लास्ट टाइम लिक्विडिटी कलेक्शन हुआ, सबसे शानदार चीज़ मुझे यही लगती है कि अगर कोई पीओई से पहले मार्केट बाउंस कर जाता है तो फिर वो उस पीओई को काम करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो ज़्यादातर चांसेस है कि फिर वो पीओई काम करेगा अगर उससे पहले ट्रैप हुआ है मार्केट में, जैसे ये हो गया था यहाँ पे और लिक्विडिटी कलेक्शन, ठीक है। अब इसका एक साइन मिला मुझे, ये यहाँ पे बाइंग जा सकती है मार्केट में, और इसमें फिर जो है यहाँ पे पूरा एक सेलिंग लेग था, सेलिंग लेग कंटिन्यू था, तो इसमें 2-3 एरियाज में निकालता, एक मेरा ये वाला एक एरिया निकालता मैं एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ओके, ये मैं एक लाइन यहाँ कहीं ड्रॉ करता, मेरा एक एरिया रहता, ठीक है। और इंड्यूसमेंट, जैसे कि इंड्यूसमेंट ये था तो ऑर्डर ब्लॉक्स एक यहाँ कहीं के रहते, इसमें मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेता, जस्ट एक सिंगल कैंडल कंफर्मेशन बेस पे मैं लेता, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते वैसे इशू नहीं है, बट फेल करते ही निकल जाए आप,
ठीक है। इसमें अब क्या होता है कि इस वाले केस में ये जो मैंने मिड एरिया बनाया है ना, इस केस में कन्फर्मेशन के साथ लिया जाता है, क्योंकि एक ओनली एक लाइन है हमारे पास, तो स्टॉप लॉस कहाँ रखें, हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें कन्फर्मेशन के साथ लिया जाता है। और अदर वापस आप क्या कर सकते हैं, अदर ब्लॉक्स का वेट करें, ये ब्लॉक है आपका एक सेलिंग ब्लॉक, इसका वेट कर सकते हैं, या मेजर ये आपका ब्लॉक है। बट अब इतने लो टाइम फ्रेम में ध्यान रखें कि आजकल ये ब्लॉक्स वाले लोग भी बहुत हो गए हैं। ब्लॉक क्या, ब्लॉक सीखना 1-2 दिन की चीज़ें है, बस 2-3 दिन किसी ने सीखा है और ब्लॉक मार कर सकता है लो टाइम फ्रेम में। और बड़े टाइम फ्रेम में देखते नहीं, क्योंकि उनको रिस्क रिवॉर्ड उतना मिलता नहीं है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए लो टाइम फ्रेम में और भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि बड़े टाइम फ्रेम में कंपटीशन कम है, और लो टाइम फ्रेम में जैसे जैसे आप आते हैं तो और आपका कंपटीशन बढ़ता जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखें। अब जैसे यहाँ पे सीधा गैप अप हुआ तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, इंड्यूसमेंट यहाँ क्रिएट किया। अब यहाँ पे सीधा गैप अप था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गैप अप है तो एक, वैसे तो ये तरीका बताता नहीं हूँ, बहुत कम ही, बट ये होता है एक तरीका कि अगर कोई गैप अप हो जाए मार्केट सीधा ही स्ट्रिक्टली, और वहाँ पे मार्केट बाइंग मोमेंटम्स में है, तो फिर एक जो है ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ मिटिगेटेड ब्लॉक्स कहते हैं, वो जो यहाँ पे काम कर जाते हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, और वो भी एरिया है, एक ये रिस्की होते हैं, और इसके अलावा आपके ये ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं जो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक बार वर्क किया, ये पूरा वर्क कर गया था वैसे, बट लिक्विडिटी, कॉमन लिक्विडिटी क्रिएट करके फेल कर दिया। रीज़न, अब ये फेल क्यों किया, ये फेल नहीं हुआ है वैसे, क्लोजिंग नहीं हुई इसकी बिलो, बट ये क्यों हुआ, रीज़न मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट की, एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले मार्केट हमेशा लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, माइंड में रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न, बाउंस 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 बाउंस, हेड एंड शोल्डर और बियरिश बता दिया लोगों को। ठीक है, और ऊपर से जो कॉमन ट्रेंड लाइन वाले थे वो बायर, और यहाँ पे ब्रेक डाउन करके निकाला, और हेडर और शोल्डर वाले तो बहुत ज़्यादा ही होंगे पैटर्न्स पे बिलीव करने वाले, ब्रेक डाउन हुआ उनको लगा नीचे, तो अब जो है कलेक्शन हुआ लिक्विडिटी का, यहाँ पे बाइंग आई, एक्चुअली में बाइंग यहाँ आई है, ये बाइंग आ गई, अब वापस पुल बैक दिया मार्केट में। ठीक है, और एक इसका जो एफ था, वहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में गया। ठीक है, बट हम जो एंट्री बनाते हैं वो यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे कुछ देखते, यहाँ पे हमारा जो एक ब्लॉक था इसको स्विप करता, तो फिर मैं इसके और लो टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे 1 मिनट में जो है यहाँ पे देखता, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्या टाइम है, 2:40। ठीक है, वीडियो बड़ा है बट कोई नहीं, देखो यार आज आज आर्ट्स वगैरह का आज पूरा मार्केट को छानबीन कर ही लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 मिनट में है, 1 मिनट में अभी तक कोई सिग्नल नहीं है, अभी तक कोई सिग्नल नहीं है मेरे पास, नहीं है। मैं बस मार्केट का ये समझने की कोशिश करता है यहाँ पे कि मार्केट एक्चुअली में लिक्विडिटी किस डायरेक्शन की ले रहा है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे अभी मेरे को कोई साइन नहीं है, नहीं या ये रिसेंट कैंडल, यहाँ पे ओपनिंग कैंडल ज़रूर दी, बट मेरे को यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेता, एज अ लॉयलिटी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को जो सिग्नल चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। ठीक है, अपन 5 मिनट के अंदर थे तो वहीं पे चलते वापस। ठीक है, तो ये है पॉइंट यहाँ पे था, बट जो मैंने आपको एक एरिया बताया कि यहाँ पे एक्चुअली में लिक्विडिटी कलेक्शन हुआ है, ये जैसे हाँ ये वाली कैंडल थी, ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग साइन दिया है, बट ये मार्केट क्लोज होने आ गया था उस समय। ठीक है, बट ये कैंडल ने साइन दिया। ठीक है, ओके, अब जैसे कि कंटिन्यू ब्रेक किया वापस, अब 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसका इंड्यूसमेंट था यहाँ पे मेजर। अब इसमें कौन से एरियाज काम किए, यहाँ जहाँ से बाउंस हुआ है, तो क्या हो सकता है, अब मार्केट का क्या सीन है, क्या कैसे हो सकता है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी का कलेक्शन किया है, जैसे इंजन ने लिक्विडिटी कहते हैं हम लोग, इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, ओके, और इसका मेजर इंड्यूसमेंट मार्केट ले चुका है। ओके, कलेक्शन कर दिया है, और अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैं को साइन देखूँ, नहीं, 1 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं इतना स्ट्रॉन्ग, वैसे ठीक है 1 मिनट में कुछ कुछ साइंस है जो बाइंग के मुझे दिए गए हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा गैप अप हो सकता, मैं भी गैप अप, मेरा एंट्री कहाँ रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं इसमें एंट्री करने की कोशिश करता हूँ तो कॉमन, ओके एग्जैक्टली, ये कॉमन रेंज है, एक कॉमन रेंज है, तो हो सकता है कि यहीं से मार्केट निकल जाए, और अगर यहाँ आता है तो फिर ये फ्लो, दैट मीन कि इसके ये एरियाज कुछ, ओके, हाँ यहाँ पे ये एरिया कुछ काम कर सकते हैं मार्केट में इसके, दैट मीन कि अगर वैसे 1 मिनट में यहाँ पे कहाँ सिग्नल दिए थे गैप अप, मतलब कैसे BTST कर सकते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब अगर ये एरियाज फेल होते हैं तो फिर ये एरिया काम करेगा और यहाँ से मार्केट निकलना चाहिए। ठीक है, बट मेजर टाइम फ्रेम सब ध्यान रखना, कुछ कैंडल्स बनती हैं जो हमको इंडिकेट करती है मार्केट में
ठीक है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं था बाय का, बट ओके, हाँ सेल के कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस थे यहाँ पे ये। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। सो अभी इसके अकॉर्डिंग एक स्मॉल बाइंग का साइन था, बट मेरे को लगता है कि जैसे कि एक बेसिक यहाँ पे डिमांड जोन है मार्केट का, जहाँ पे रिटेलर इनवाइट जोन नहीं है मार्केट का, तो इसने इंजीनियर लिक्विडिटी का कलेक्शन कर दिया है। तो हो सकता है कि यहीं से या तो अप डायरेक्शन में जाए, और या तो फिर यहाँ से नहीं जाता है तो फिर आपका ये वाला पी है 15 मिनट का, ये स्वीपर कैंडल एग्जैक्टली, तो ये वाला काम कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है मार्केट इसका ब्रेक करके, तो फिर यहाँ से निकल सकता है, या तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से निकले। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, ओके। ये डायरेक्ट ऐसे ट्रेड लेना मुश्किल रहता है, बट हर बार नहीं ले पाते, तो ऐसे हमारे लिए ट्रेड होते हैं कि यहाँ पे आए तो हम ट्रेड लें। ओके, ये कैंडल्स जैसे 15 मिनट के अकॉर्डिंग साइन बढ़िया दिया है मेरे अकॉर्डिंग, 15 मिनट पे बेटर टाइम फ्रेम हो सकता है। ओके, बट सारे सारे टाइम फ्रेम है, सबका कैलकुलेशन एक ही होता है, बट जो आपको बेटर लगे टाइम फ्रेम उसमें जाने की कोशिश करें। ओके, ठीक है। तो फिर ये था लो टाइम फ्रेम में जाकर कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे लो टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स को आप समझ सकते हैं बहुत बारीक तरीकों से। ठीक है, तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर देना, वन वर्ड ट्रेडिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कम्युनिटी बहुत छोटी है, बट मैं चाहता हूँ कि छोटी कम्युनिटी पावरफुल बने और मार्केट में कुछ कर दिखाए। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट्स की ज़्यादा अपडेट देता हूँ, मई मंथ थोड़ा एंड होने आए तो फिर मैं शेयर मार्केट के भी स्टार्ट करूँगा अपडेट देना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।